मेरा तीसरा सवाल आएगा सर जी। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या दलित बस्तियों की शिक्षा सुरक्षा और विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेंगे? मैंने किया जी मैं ये किया हूँ। जी इसके लिए आप पूछेंगे जी वो साथी हमारे चिकित्सक हैं, जी ठीक है, और वहाँ से हमने शुरुआत भी की थी, लेकिन किंचित 3-4 सालों में वहाँ पे वो कार्यक्रम खत्म इसलिए हुआ कि उस जगह पे कुछ इस प्रकार के जी लोग बरवा रतनपुर में लोगों ने उस नौजवान को राजनीति में घसीटना शुरू किया। अच्छा। लोगों को ये लगा कि ये दलित बस्तियों में काम करेगा तो लोगों का मूवमेंट इसके प्रति आकर्षित होगा, लोगों में इसकी अच्छी भावनाएं होंगी, ये हो सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति में न आ जाए, इसलिए उसका विरोध हुआ। सच ये है कि उन्हीं के समाज के द्वारा उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए, उनके घर के ऊपर मुकदमे कर दिए गए, उनके घर को खाद गड्ढा में सम्मिलित करा दिया गया, खाद गड्ढा में सम्मिलित करा के उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा हुआ और उसकी जमीन को आज नहीं तो कल वो तोड़ने की आदेश आ सकता है। वो नौजवान सारी चीजें छोड़ के और गोरखपुर जाके डॉक्टरी का काम कर रहा है। इसको उतना डरा दिया गया। आप समझिए ना, उस गांव में आप पूछिएगा, मैं जो कह रहा हूं स्पष्ट विषय है, वहां के किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछिएगा कि वो नौजवान फ्री में पढ़ाता था, सारी व्यवस्थाएं हम लोग किए थे, हम लोगों ने प्रोजेक्टर की व्यवस्था की थी, हम लोगों ने बाबा साहब के वहां पे हम लोगों ने लाइट चीजों की व्यवस्था की, वहां खाद गड्ढा था, लोग खाद रखते थे, वहां लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया गया कि आप जमीनें दे दें, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, किसी के उपयोग में नहीं आएगा, नहर के किनारे था, उस जमीनों को खाली हुआ, वहां पे अम्बेडकर साहब की प्रतिमा बनी, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन इसी सरकार में जी ये व्यवस्थाएं लगा दी गई। तो सच ये है, मुझे जब भी मौका मिला, स्पष्ट आपसे वचनबद्ध हूं, जब मौका मिला, अगर मैं आज चुनाव का विषय है तब नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी ये सोच नहीं होती तो बहुत पहले मैं ये करने की कोशिश हिमाकत नहीं करता। और मैं खुद गया हूं वहां लोगों ने इसलिए भी टारगेट की कि विवेक ओझा यहां बार बार आ रहे हैं तो इसके मतलब ये व्यक्ति राजनीतिक हो सकता है। उस व्यक्ति को मैं बाबा साहब, मैंने आपसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी में विधानसभा अध्यक्ष बनाया, और मैंने उसे कहा कि जो आवश्यकता हो वो आवश्यकता के साथ आप मदद करो। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग गांव में लोगों से बात करो। कई गांव में हम लोगों ने बात किया, उस पर बहुत सारा काम करने की हम लोग कोशिश किए, लेकिन सच ये है कि चूंकि आज हम लोग विपक्ष में हैं और बहुत सारी काम जो मन की इच्छा है वो हो नहीं पा रहा है, और चूंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, लेकिन उनको सोचने की आवश्यकता ये नहीं है, क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचार है उस विचार को वो समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके किसी भी ऐसा काम ना हो जिससे लोगों का उत्थान हो सके। सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात, जब शिक्षकों की भर्ती हो तो ये जवाबदेही तय हो कि लोगों को क्या कोर्सेज पढ़ाई गई। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक जितना पढ़ाएं उसको भेजें, उसको दिखाएं, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज करके किसी भी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना होगा। और देखिए, इस देश तभी विकसित हो सकता है, समाज तभी प्रभावशाली हो सकता है, सभी समाज तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपने हक हुकुम की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब उनको पूरी तरह से सही शिक्षा मिलेगा, तभी हो सकता है।